आज दिसंबर मास का 10 तारीख है और दिन है आज का शनिवार। आज हम लोग अपने पवित्र स्थान क्लेमासिया की यात्रा कर रहे हैं मुसेलमा शतांद्रे से। हमारे आदरणीय महंत श्री अमर साहब जी के घर से। और ये बगल में यहाँ मुसेलमा का शतांद्रे का कम्युनिटी हॉल है। यहाँ ये रास्ता इसको बोने रोड कहते हैं। और यहाँ बगल में आर्य समाज मंदिर भी है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं प्लेंदे पपाई की ओर। यहाँ पर काली माता मंदिर है, बोने काली माता मंदिर ये दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर बहुत ही सुंदर नीम का पेड़ है। और नीम के पेड़ में ये कनेर का फूल लगा हुआ है जो माता रानी को बहुत प्रिय है। यहाँ पर ये पूरा दिखाई दे रहा है, ये दूर तक फैला हुआ गन्ने की खेती। और ये मार्ग जा रहा है। यहाँ पर एक सुंदर इस्कॉन मंदिर बना हुआ है, न्यू नीलगिरी मंदिर, ये पास में ही यहाँ पर है। कर हमने इसका वीडियो अपलोड किया था। यहाँ पर एक सेमेट्री है जो प्लेंदे पपाई मुसेलमा शतांद्रे के आसपास के जितने भी लोग हिंदू मुस्लिम गुजरते हैं उन लोगों को यहाँ पर लाकर उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। ये यहाँ पर है। आज थोड़ी मौसम में वर्षा का प्रवेश हो गया है। काफ़ी गर्मी थी और ये वर्षा होने से इसकी जो मौसम में शीतलता आ गई है। सवेरे का समय है, लगभग 8 बजे है इस समय। और ये एक रोड लाइट आ गया जहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे। ये स्थान प्लेंदे पपाई है। हमारे साथ में महंत अमर साहब रथ यात्रा करा रहे हैं। गाड़ी के आज रथ के वाहन को यही चला रहे हैं। आज के हमारे कृष्ण भगवान हैं ये। और ये हम लोग मध्य प्लेंदे पपाई में आ गए हैं। छुट्टी का दिन है इसलिए आज कोई ज़्यादा वाहन भी नहीं है, गाड़ी यहाँ रास्ते पर नहीं है। और लोग भी बहुत कम हैं। ये बस स्टॉप पर भी खाली दिखाई दे रहा है। काम के दिनों में लोग तो खूब यहाँ बस स्टॉप पर रहते हैं। यहाँ पर हम लोग टर्न लेंगे। यहाँ पर पुलिस स्टेशन है, साथ साथ फिलिंग स्टेशन है यहाँ पर। और हमारे साहब संकेत कर रहे हैं कि आपको लैंडस्केप लेना चाहिए। ये पुलिस स्टेशन यहाँ का। तो परेशानी क्या होती है जब बैंड होता है ये मोबाइल, तो क्या कहेंगे, हाथ को थोड़ा सा तकलीफ़ मिलता है कुछ देर के बाद में। और ये सुविधाजनक है इस तरह लेना। ये प्लेंदे पपाई ही है ये भी। ओके, हाँ, ये मस्जिद यहाँ का दिखाई दे रहा है। यहाँ बस स्टॉप खाली है लेकिन कुछ लोग हैं जो सब्जियाँ खरीद रहे हैं। यहाँ सब्जियों का अच्छा बाज़ार दिखाई दे रहा है। एक साफ़ सुथरा सड़क और चारों तरफ आज बहुत ही शांतिपूर्वक वातावरण है। यहाँ भी सब्जी बिक रही है। यहाँ पर टावर है नेटवर्क का, देखने में लग रहा है जैसे ताड़ का पेड़ है। ये गुलैची का फूल यहाँ सुंदर खिले हुए हैं। इधर भी एक फूल का पेड़ है। भाई जी क्रॉसिंग करने वाले थे लेकिन हम लोग आगे आ गए। ये नारियल का पेड़ यहाँ दिखाई दे रहा है, खूब फले हुए हैं नारियल। आम भी फले हुए हैं आम के पेड़ में, ये दिखाई दे रहा है। चिड़ियों के घोंसले
वृक्ष के ऊपर ये यूकेलिप्टस है, ये दोनों पेड़। अच्छा, इसमें भी बहुत सी चिड़ियों के घर दिखाई दे रहे हैं। ये भारत का मार्ग अशोक लेलैंड का बस जो यहाँ पर सर्विस देते हैं, प्राइवेट कंपनियाँ चलाती हैं इसको। मैं सोच रहा था ये सब यूकेलिप्टस है। यहाँ इरिगेशन की एक प्रक्रिया जो थोड़ी सी धुंधली सी दिख रही है, साफ नहीं मिल रहा है, हल्की वर्षा हो रही है। दोनों तरफ छाएदार वृक्ष, जो कि आजकल गर्मी का मौसम यहाँ पर है, तो ये यहाँ का एक पानी डालने का और एक यहाँ पर शुगर फैक्ट्री भी है। और इस शुगर फैक्ट्री का नाम क्या है? ओके, हम प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर दृश्य दिख रहा है यहाँ पर, दूर तक ऊंचाई है और सामने सड़क है। हाँ, ये इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, शुगर फैक्ट्री का, जिसको यहाँ पर शुगर स्टेट कहते हैं। अभी काटे जा चुके हैं सभी शुगर के गन्ने, अब नए गन्ने तैयार हो रहे हैं। और ये पानी डालने की सुविधा यहाँ की जो एक विशेषता है, खूब दूर तक इसमें लगे हुए हैं सब सुविधा। यहाँ पर एक प्लेग्राउंड आ रहा है, इसका नाम है, वो जो महिला थी उसी के नाम से है, अंजाली स्टेडियम। अंजाली स्टेडियम है। एक महिला थी जिसने अपने आंदोलन में प्राण गंवाए, अंग्रेजों ने उन पर गोली चला दी थी और उनका पहले ये स्टेच्यू पोर्ट लुइस में था। अब हम बढ़ रहे हैं गुडलैंड्स पीतों की ओर। पाम्प्लेमुस ना, ये जगह कौन सा है? अब हम लोग पाम्प्लेमुस आ गए। पाम्प्लेमुस नाम का एक फल होता है और इस जगह का भी नाम है, और एक बहुत बड़ा सुंदर गार्डन है और वहाँ पर अनेक प्रकार के पूरे विश्व भर से वृक्ष लाए गए और लगाए गए हैं। और एक दर्शनीय स्थल है टूरिस्ट लोगों के लिए, और स्थानीय लोग वहाँ जाते हैं और कुछ समय बिताते हैं। यहाँ भी एक बस स्टॉप है, ये डायरेक्शन दे रहे हैं गांवे पीतों पोर्ट लुइस के लिए। ये राउंड अबाउट है यहाँ पर, तो ये राउंड अबाउट का नाम ही है पाम्प्लेमुस। हाँ, अभी मापू का ये राउंड अबाउट दिखाई दे रहा है, गाड़ियाँ आ रही हैं। और एक तितली का, बटरफ्लाई का एक सिंबॉलिक जगह है। ये नॉर्थ का इंडिकेट मापू पीतों की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल आगे। हाँ, ये भी एक शुगर फैक्ट्री है क्या है? ये ग्लेजिंग है, स्कूल है। हाँ, स्कूल है, ओके। कॉलेज मापू का कॉलेज, ओके। ये भी छोटा सा एक राउंड अबाउट है। पुराना रेलवे स्टेशन। हाँ, यहाँ पर ट्रेन चला करते थे प्राचीन काल में। ये देखिए बड़ी लारी, इसमें ब्रिक लदे हुए हैं। और हम वो निकल चले पीतों की ओर। पीतों का मार्ग है ये, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहाँ का। और रापार ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पाम्प्लेमुस, हाँ जी, रापार का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये इरिगेशन यहाँ पर तरीका जिस ढंग से, दोनों बगल गन्ने की खेती, शुगर केन लैंड बोथ साइड। दूर एक छोटा सा पहाड़ी दिख रहा है, वो कौन सा जगह है वो जो पहाड़ी दिख रहा है? बॉलो एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है। और एक यहाँ पर भी इरिगेशन का एक लंबा सा दिख रहा है, जिससे कि खेतों में पानी डाला जाता है। ये प्राइवेट शुगर स्टेट के मालिक लोगों का है। तो इस तरह के जो ये इरिगेशन वाला जो है, इसको क्या कहते हैं?
क्योंकि स्पेशल चीज़ है ये। हाँ हाँ हाँ, ओके। हमारे साथ हमारे महान साहब जी के सुपुत्र मुकुंद जी भी हैं, मुकुंद बृजमोहन, और कुछ बोल नहीं रहे हैं। सोच रहे हैं साहब जी बोल रहे हैं तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, और चुपचाप बैठे हुए हैं। हम लोग क्लेमासिया कई बार जा चुके हैं इस मार्ग से, और आज के लगभग 10-12 साल पहले आदरणीय महान अमर साहब जी के पूज्य चाचा जी भी महान साहब थे, महान कोमल साहब, वो भी हम लोग साथ गए। साथ में हमारे पूर्ण साहब महान साहब थे, सुभग जी, आनंद साहब सुभग साहब थे, और कई बार जाकर वहाँ हम लोगों ने सत्संग पूजन किया और प्रसाद ले जा कर के वहाँ वितरित किए गांव में। ये भी एक शुगर स्टेट है, बालों ना, बालों का शुगर स्टेट है, उनकी ये शुगर भूमि है। शुगर कैन यहाँ पर गन्ने लगाए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की जो भूमि है उसमें गन्ने की खेती होती है, और अधिकतर गन्ने की खेती यहाँ पर गोरे लोगों के पास में है, जो फ्रेंच हैं अधिकतर। अब हम लोग पीतों आ रहे हैं। पीतों ये यहाँ का बड़ा पुराना गांव है मॉरिशस का, और यहाँ पर हिंदी और भोजपुरी का अच्छा प्रचार है। यहाँ की अधिकतर जनता भोजपुरी में बातचीत करते हैं और हिंदी सभी लोग समझते हैं। यहाँ तक कि जो चाइनीज़ लोग हैं, यहाँ का जो अफ्रीकन क्रियोल लोग हैं, वे लोग भी भोजपुरी और हिंदी समझते हैं। यहाँ का ये छोटा सा बाज़ार जैसा पीतों का, और आगे एक सुंदर वृक्ष दिख रहा है अमलतास गुलमोहर का, जिसमें न्यू ईयर के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये खूब फूल खिला हुआ है। एक आम के पेड़ लदे हुए हैं, लोंगान भी है। ये भी स्कूल, यहाँ पर भी कॉलेज है, मापो ये पीतों का कॉलेज, और बगल में प्लेग्राउंड है इनका। बस स्टॉप है ना, बस स्टेशन, ठीक। इसको यहाँ लाघव कहते हैं। यहाँ का शिवाला है, बहुत ही प्राचीन, पंडित जी भी दिख रहे हैं। एक बार हम लोग आए थे तो यही कथा कर रहे थे क्या? वही चला था। अच्छा, वो नहीं है। अच्छा। अब हम लोग पीतों पार कर लिए, अब फिर से हम लोग आगे की ओर यात्रा कर रहे हैं। सुंदर दोनों तरफ गन्ने का दूर दूर तक खेती होती है, और ये सब प्राइवेट सेक्टर का है, अर्थात जो शुगर मिल चलाते हैं उनकी ये प्राइवेट ज़मीन है दोनों तरफ। इधर की भूमि थोड़ी सी पथरीली है, लेकिन फिर भी गन्ने की हरियाली चारों तरफ दिख रही है, और सामने सुंदर स्मूथ सड़क है। एक गाड़ी आ रही है, बस, ये भी अशोक लेलैंड का है, इंडियन मार्ग की बस है। पहले यहाँ टाटा की भी बसें काफ़ी चलती थी, बाद में उसको बदल करके यूटुंग चाइना का बस यहाँ पर ख़रीदा गया। सामने भी एक बस आ रही है, ये शायद यूटुंग का ही बस है। मॉरिशस से भारत और चाइना की चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होती हैं। चारों तरफ गन्ने की खेती दिख रही है। ऊपर बादल हैं, लेकिन वर्षा अभी नहीं हो रही है। सड़क पूरा सूखा हुआ है। ये गोकुला आ गए। कहते हैं कि गोकुला यहाँ का सबसे प्राचीन गांव है, और जब भारत से लोग आए थे 1934 में, तो सबसे पहले उन लोगों को काम करने के लिए यहाँ ही लाया गया था। ये गोकुला गांव है, और यहाँ का ये शिवाला बगल में दिखाई दे रहा है। ये यहाँ का शिवाला बड़ा ही प्राचीन शिवाला है ये, और छोटा सा गांव है, फिर भी बहुत ही सुंदर और रमणीक जगह है।
ये ब्रेड फ्रूट का पेड़, जिसको आप यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं, और लीची का पेड़ जिसको यहाँ लेक्सी कहते हैं। जालियाँ लगी हैं क्योंकि इसको सब चमगादड़ नहीं तो खा जाते हैं। बस स्टॉप यहाँ पर। ये क्या है? अमिचिए गांव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, या ख़त्म हो गया वो? हाँ, अमिचिए गांव अब हम लोग आगे दिखाई दे रहे हैं। हल्की वर्षा हो रही है और मौसम बड़ा ही सुहावना है, क्योंकि जब धूप होती है तो काफ़ी कड़ी धूप होती है। नीचे गांव हम लोग आ गए। कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं यहाँ पर दुकान वाली का। यहाँ का बस स्टॉप है ये। एक सुंदर भवन। यहाँ फलों का दुकान है, बहुत ही सुंदर। ये इस देश का उत्तर प्रांत है और सामान्यतः यहाँ गर्मी अधिक होती है, और यहाँ के फल काफ़ी मीठे होते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये नारियल के पेड़। इंडियन ऑयल भी यहाँ पर उसकी काफ़ी उनके जगह है जहाँ पर पेट्रोल बिकते हैं और डीजल बिकता है। इंडियन ऑयल भारत से आता है और भारत की ही एक कंपनी है। उनके बहुत से यहाँ पर फिलिंग स्टेशन है। एक बट वृक्ष दिखाई दे रहा है यहाँ पास में। अब हम लोग लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। यहाँ अशोक का पेड़ दिख रहा है। ये अमिचे था गांव, अमिचे ना। इधर भी ये इंडियन ऑयल का फिलिंग स्टेशन है, और इस तरह के लगभग 17 या 18 पूरे देश भर में फिलिंग स्टेशन है। दाहिनी ओर सब आवास है और बाईं ओर सब खेती है, गन्ने की खेती। पुराने ढंग का बना हुआ भवन लकड़ी का। अब हम लोग जा रहे हैं ये एक त्रिमुहानी है। 3 रास्ता जहाँ से होते हैं। ये पेड़ बदमिया है ना, बदमिया पेड़ है, और सामने में अमलतास का पेड़ है एक। यहाँ से रोड लाइट राइट साइड। क्या नाम बताए? बेल रिमोयल। ये आगे की ओर जो गांव दिख रहा है ये वही है। हाँ, बीत गया। चर्च था वहाँ पर क्रिश्चियन समुदाय के लिए। यहाँ पर एक सुंदर बगीचा दिख रहा है। ये क्या है? कुछ जगह जगह यहाँ कैमरे लगे हुए हैं जिससे कि लोगों की सुरक्षा रहे। इसी गांव का नाम है जो आपने बोला? हाँ हाँ, ये गांव का नाम। उसका छोटा, हाँ ओके, पार्ट है। ठीक ठीक। लेकिन काफ़ी भवन है यहाँ पर लोगों के, और सभी भवन सुसज्जित हैं और सुंदर बने हुए हैं दोनों ओर। इस ओर बगीचा है लीची का।
इस समय यहाँ पर काफ़ी लीचियाँ फली हुई हैं और लोग उसका आनंद ले रहे हैं। ये बेलवे मोरेल है। दो गांव एक साथ जुड़ा हुआ है जैसे हाँ, उसी का एक भाग है वो। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, सेम लाइन। ये सुंदर गुलमोहर का पेड़ जिसमें ये सुंदर फूल खिले हुए हैं और इसको यहाँ के स्थानीय भाषा में बुके बनान कहते हैं। अर्थात बनान मतलब नया साल और बुके मतलब पुष्प का गुलदस्ता। आगे एक लारी जा रही है। दोनों ओर भवन और यहाँ पर एक बस स्टॉप है, लोग खड़े हैं। एक बड़ा गांव जैसे लग रहा है ये, इस एरिया का ना थोड़ा बड़ा है गांव ये। स्टेट का हाँ, उनकी ज़मीन पर बना है। अच्छा, नाम भी स्टेट ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बड़ी लारी बगल से गुजर रही है। यह आवासीय जगह है। यहाँ प्राय सभी हिंदू घरों में हनुमान जी का एक चबूतरा बनाया जाता है जहाँ पर लाल झंडे लगाए जाते हैं। भगवान सूर्य के लिए श्वेत झंडा। यहाँ एक छोटी सी नदी थी, हम देख नहीं पाए। बच्चे यहाँ पर हैं बस स्टॉप पर। और ये भी एक चाइनीज कंपनी यूटूंग का बस गुजर रहा है। ये पब्लिक वाहन है जो यहाँ सेवा देते हैं। CNT की बसें इस रास्ते पर भी हैं। हाँ, सेंट्रल क्या नाम है, CNT नेशनल, उसका फुल फॉर्म क्या है? हाँ, अथॉरिटी, CNT। यहाँ गन्ने में आग लग गई है। ये अमेरी गांव है। इधर कुछ जंगल जैसा दिख रहा है क्योंकि इधर कोई खेती नहीं दिख रही है गन्ने की, और ज़्यादा करके पहाड़ के पत्थर बहुत हैं इस इलाके में। यहाँ पर एक व्यू है सुंदर। इस तरफ, उधर कहाँ जाता है रास्ता? दोनों तरफ जंगल है यहाँ, क्योंकि खेत नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि जंगल का भाग है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहाँ मॉरिशस का, बोथ साइड। और सामने भी दूर तक पहाड़, ये जंगल दिख रहे हैं। डिफरेंट टाइप के जंगली पौधे जो बहुत ऊंचे भी नहीं हैं। हाँ, बनगी साहब। हाँ जी 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 जी। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ हाँ
हाँ, ओह कटा नहीं है ना, कटा नहीं, फिंगर चोट लगा है, ब्लीडिंग हुई है। ओके, फिंगर को जी, ओके। नो का हाँ, नहीं बता पाए। तो वो हॉस्पिटल में अभी आज रहेंगे वो वहीं या लौटेंगे? ओके, हाँ ले गए हैं, हाँ ओके ओके। तो हम अभी जा रहे हैं क्लेमासिया मुसलमा शतांद्रे से, और हम लौटेंगे तो फिर आपको फ़ोन करेंगे, तो हम जा कर के वहाँ उनसे भेंट कर लेंगे। ओके, हाँ ओके ओके ओके, यस 3, हाँ, ठीक है निष्ठा। ओके, बंदगी साहब बहुत दुख की बात है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ। उनके पास फ़ोन होगा उनके पास? बात नहीं कर रहे हैं। हाँ ओके, हाँ लेफ्ट है या राइट है? हाँ ओके, तो ज़्यादा ही परेशानी वाला मामला हो गया। ओके, तो हम उनको आफ्टर 12 o'clock हम फिर फ़ोन करेंगे उनको। ठीक है निष्ठा, आप ध्यान नहीं दीजिए। हम जा रहे हैं अभी वहाँ क्लेमासिया में, हमारा जो मंदिर है उनके लिए भी हम पूजा करेंगे। साहे बंदगी। अभी हम पीतों से आगे हैं, फिर अभी तो लंबी यात्रा है उधर तक, लेकिन लौटेंगे आज। हाँ, साहे बंदगी। हाँ, फिक्र नहीं करिए, ठीक हो जाएंगे। उनको बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है वो। हम सब लोगों को एनर्जी वही देते हैं, उनको कौन एनर्जी दे सकता है? हम सब लोगों के पावर हाउस वही है। ठीक है निष्ठा, हाँ ये क्या कहेंगे, जब एक होनी होती है ना निष्ठा, तो होता है। हाँ, नहीं टाल सकते हैं कि कैसे ये हो गया, एक भूलवश, या इसी को होनी कहते हैं ना, कि जैसे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है निष्ठा, अभी आप घर पर हैं या काम पर हैं? ओके, हाँ गए थे, हाँ उनको भोजन कराए, थोड़ा जलपान करवाए। ठीक है, बातचीत कर रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं। ओके, हाँ क्योंकि वो उनको बराबर दर्द हो रहा होगा। तो अभी तो इसका मतलब उनको सोने देते हैं अभी के लिए, ज़्यादा ठीक होगा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उनको सोने देते हैं अभी। ठीक है निष्ठा, ओके। साहे बंदगी मेसी, आपने मुझको सूचना दिया। हाँ, साहे बंदगी, हाँ साहे। राजेश साहब को चोट लग गई हाथ में, दाहिने हाथ में, और वही मेन होता है। अब नहीं जा पाएंगे मेसी, ज़्यादा ही चोट लगा है, सीरियस है। हमें तीनों को संभालना चाहिए। ये सोचे नहीं साहब, ऐसी कभी घटना हो जाती है जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि उसको उसी मशीन पर बराबर काम करते थे, लेकिन कल वो घटना घटित हो गई। कल हुआ रात में 10 बजे ऑपरेशन हुआ उनका। कल शाम को ही शायद वहाँ ले गए थे, लेकिन ऑपरेशन रात में हुआ है। होल नाइट सो नहीं पाए क्योंकि दर्द हो रहा होगा। अद्भुत है ये जीवन का, कोई भरोसा नहीं है साहब। कल इसे अभी हम लोग कहाँ आ गए हैं? हाँ, अब हम लोग फ्लाक की ओर बढ़ रहे हैं, और दोनों तरफ अभी भी
दिखाई दे रहा है कि जंगल है, क्योंकि बहुत कम शुगर केन दिखाई दे रहे हैं। शुगर केन के जो पौधे होते हैं वे बहुत छोटे छोटे हैं, शायद इसलिए। हमारे जो म्यूजिशियन हैं, हेड म्यूजिशियन हमारे कबीर काउंसिल के, उनको चोट लग गया। उनकी बेटी जी ने फ़ोन किया, श्रीमती निष्ठा मुझोया उनका नाम है। उन्होंने फ़ोन करके बतलाया कि उनको चोट लग गया है और वो हॉस्पिटल कांदोस विक्टोरिया हॉस्पिटल में है, वाकवा में। वो हमारे साथ हर बार कार्यक्रमों में जाते हैं, एमबीसी टेलीविज़न कार्यक्रम के लिए, और मंदिर में भी जो सत्संग पूजा आदि होती है सब में वो भाग लेते हैं। तो हमारे लिए एक ज़रूर दुख की बात है, लेकिन सद्गुरु उनको जल्दी ठीक करें, ये प्रार्थना सद्गुरु से करते हैं। यहाँ पर कई पेड़ दिख रहे हैं, ये सभी पेड़ नारियल के हैं। ये गांव का नाम नहीं मिला पीछे ना, क्योंकि कोई बोर्ड नहीं लगा था। ये अशोक का पेड़, आगे एक ट्री दिखाई दे रहा है, क्रिसमस ट्री जैसा, लेकिन ये क्रिसमस ट्री नहीं है। ये वो दूसरा होता है, वो जो क्रिसमस ट्री होते हैं जो बिकते हैं क्रिसमस के दिन। यहाँ बस स्टॉप है। यहाँ दो पुराने बरगद के पेड़ दिख रहे हैं, इसमें बहुत से सोर लटके हुए हैं। तीन पेड़ है, बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। हाँ, यहाँ पर एक नाम पता चल रहा है, लेकिन वेलकम टू कंस्टांस, क्या लिखा है? हाँ, कंस्टांस प्रसिद्ध गांव है साहब ये। यहाँ पे भी शुगर केन फैक्ट्री है। हाँ, यहाँ भी एक शुगर केन, और यहाँ पर दिखाई भी दे रहे हैं दोनों तरफ। यहाँ भी वो पानी का जो इरिगेशन का मशीन दिख रहा है दूर तक। दोनों तरफ शुगर केन के पौधे दिखाई दे रहे हैं, हरियाली है। और ये वाइट वाला क्या दिख रहा है सब, न मालूम क्या है। पोल्ट्री, हाँ, पोल्ट्री फार्म है, मुर्गी पालन। ये बैल है, ये रास्ता हाँ, बना है। ये हाँ, इधर जाना सीधे जाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ हम लोग उधर से जाते थे। शॉर्टकट है। अभी जाम भी है यहाँ पर। यहाँ पर एक प्लेग्राउंड है इस गांव का, और बगल में सब शुगर केन के पौधे दिखाई दे रहे हैं।